धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो स्वामी, तेरे नाम। प्रेज द लॉर्ड। उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं, स्वागत करते हैं जो आज पहली बार स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में जुड़े हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। खुदा का शुक्र करते हैं कि आपको ये भाया कि आप इस प्रोग्राम में जुड़ें और परमेश्वर की महिमा करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर लोगों को जोड़ रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन सभी लोगों के लिए जो सुबह जल्दी उठते हैं, तड़के उठ के तैयार होते हैं लाइव जोड़ने के लिए। बाद में बहुत सारे लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर रोजाना देखते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा था, देखा मैंने किसी दिन 200, किसी दिन 250 लोगों ने, किसी दिन और भी ज्यादा लोगों ने स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम देखा। हम धन्यवाद करते हैं। शालिनी मसीह एक बहन है जो एक टेस्टमनी लिख रही हैं इस समय, और वो लिखा उन्होंने स्क्रीन पर पड़ी हुई है उनकी टेस्टमनी। माय टेस्टमनीज 26 की 6:30 की मीटिंग की लास्ट प्रेयर में सर आपने बॉडी के पेन के लिए प्रार्थना की थी, उसके बाद से मेरी कमर का दर्द चला गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं शालिनी जी, आपने आपके हियाव के लिए, आपकी इस हिम्मत के लिए कि आप परमेश्वर के कामों की चर्चा करने के लिए आगे आई। कई बार हमें आशीषें मिल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर के कामों की चर्चा करने के लिए हियाव की जरूरत होती है। कुछ लोगों ने हियाव किया होगा जिस समय यीशु मसीह जमीन पर चल रहे थे। कुछ लोग ऐसे रहे होंगे आपके जैसे हिम्मत वाले शालिनी जी। खुदा के कलाम में लिखा है वो जो 12 वर्ष से बीमार थी, लहू बहता था, वैद्यों से परेशान हो गई थी, हलकान हो गई थी, निराश हो गई थी, सारा पैसा खत्म हो चुका है, सारा पैसा डॉक्टर्स ले गए, सबने जवाब दे दिया, लहू बहना बंद नहीं हुआ। निराश आदमी कितनी बार अपने आप को दरवाजों और कोठरी के अंदर बंद कर लेता है, किसी से मिलता नहीं है। उस जमाने में वैसे भी वो स्त्रियां जो अशुद्ध होती थी, जो जिनके लहू बह रहा होता था, उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती थी। वो ना तो परमेश्वर की ड्योढ़ी पर जा सकती थी जब तक वो शुद्ध ना हो जाए, और ना वो किसी से मुलाकात कर सकती थी, ना वो उस समय में चूल्हे के पास जाके खाना भोजन पका सकती थी। जब आप लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे तो ये सारी व्यवस्था उस समय लागू थी जब यीशु मसीह जमीन पर थे। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं उस जमाने के कुछ लोगों के लिए जिन्होंने यीशु के कामों की चर्चा करी। चर्चा उस स्त्री के कानों तक पहुंची और उसके अंदर एक उत्तेजना जागृत हुई, विश्वास जागृत हुआ कि मैं उस तारणहार को, जीवनहार को, पालनहार को, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो आसमान के खुदा का बेटा है, मैं उससे मुलाकात करूंगी। निकली, भीड़ देखी, चर्चा का जबरदस्त प्रभाव उसकी जिंदगी में आ चुका था। शालिनी जी, मैं आपको बता रहा हूं चर्चा का प्रभाव क्या होता है। चर्चा का जबरदस्त प्रभाव उसकी जिंदगी में आ चुका था। ये जो आज आपने अपनी छोटी सी गवाही लिखी है कुछ सेंटेंस के अंदर, इसका प्रभाव कितना ज्यादा होता है। ये छोटी छोटी गवाहियां चर्चा का विषय बन जाती है। परमेश्वर के कामों की चर्चा करना आशीष का कारण बन सकते हैं किसी के। कोई निराश कहीं अंधेरे कमरे में अपने आप को कैद करके बंद पड़ा है,
कोई है जो बहुत बीमार है, वो निराश है, उसको डॉक्टर्स ने शायद जवाब दे दिया है, उसके वकीलों ने शायद उसको जवाब दे दिया है, उसके हालातों ने उसको जवाब दे दिया है, उसके परिवार ने उसके जवाब दे दिया है, उसके दोस्तों ने शायद उसको जवाब दे दिया है। लेकिन चर्चा सुनी थी उस स्त्री ने, उसने कहा दामन को छू लूंगी, हालेलुया, उसने कहा मैं दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यह है चर्चा का प्रभाव। और दामन को छुआ, एंड द बाइबल से जस्ट वन टच एंड शी वाज हील्ड। एक बार छुआ और वो चंगी हो गई। यीशु ने पलटा, यीशु ने पलट कर देखा और कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। ये चर्चा का प्रभाव है। यीशु को पलटने पर मजबूर कर दिया एक बीमार औरत ने। आपकी टेस्टमनी शालिनी जी बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर, आपकी ये छोटी सी चर्चा बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर प्रभाव डालेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं नए लोगों के लिए जो जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कुछ लोगों को मैं निजी तौर पे जानता भी नहीं हूं, ज्यादातर लोगों को एक्चुअली में मैं नहीं जानता निजी तौर पर, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वो परमेश्वर के वचन को जानने के लिए उत्सुक हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशामदीद कहते हैं, स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, आपके परिवार की खुशहाली चाहते हैं। और आज के वचन की ओर चलते हैं जो आपको मिलता है दूसरा तिमुथियस दूसरा अध्याय और 15वीं आयत। मेहरबानी से मेरे साथ स्क्रीन पर डाल दिया। दूसरा तिमुथियस दूसरा अध्याय 15वीं आयत स्क्रीन पर मेहरबानी से डाल दी जाए। खुदा के कलाम में लिखा है, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ। हिंदी में डाल दी जाए, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। परमेश्वर के ग्रहण योग्य, परमेश्वर के ग्रहण योग्य। क्या तुम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो? आज जो सवाल है सुबह वो ये है कि क्या मैं परमेश्वर के ग्रहण योग्य हूं? कैन आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू द लॉर्ड? क्या मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरा सकता हूं? खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसा काम करने वाला बन, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। लज्जित नहीं होना चाहिए परमेश्वर, हमारे कारण परमेश्वर लज्जित नहीं होना चाहिए और ना हम परमेश्वर के सामने लज्जित हो और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम करता हो। क्या परमेश्वर के वचन में हेरफेर किया जा सकता है? किया जा सकता है। पौलुस साहब कहते हैं हम वचन में हेरफेर नहीं करते, हम सीधी सीधी बात करते हैं, हम सच्ची बात बताते हैं, हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। ऐसा बन जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। क्यों नहीं हो पाते हम ग्रहण योग्य? क्या कारण है? वो कौन से रीजंस हैं? दूसरा अध्याय 14वीं आयत, दूसरा तिमुथियस, इसके पहले की आयत स्क्रीन पर डाल दी जाए। दूसरा तिमुथियस दूसरा अध्याय 14वीं आयत। ऐसा बनो कि परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य हो। ये सिर्फ बपतिस्मे तक आना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करना,
गीतों का गाना, तालियों का बजाना काफी नहीं है। ग्रहण योग्य परमेश्वर के सामने होने के लिए और बहुत सारी बातें जो अपने जीवन में परिवर्तन में लानी पड़ती है। 2:14 में लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता। बातों की सुधि और प्रभु के सामने चिता कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। हम ग्रहण योग्य क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम शब्दों को पकड़ते हैं और उस पर बड़ा बहस करते हैं। हम बड़ी बहस करते हैं, बकवास करते हैं। हमारी जिंदगी का बड़ा समय सिर्फ बकवास करने में बीत जाता है। किसी ने कुछ कहा, हमें उसके शब्द बुरे लग गए। किसी ने कुछ कहा, हमें उनके शब्द अच्छे लग गए। शब्दों पर तर्क वितर्क। जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा शब्दों के तर्क वितर्क पे निकल रहा है। परमेश्वर के वचन को सुन करके उस वचन का पोस्टमार्टम करना। ब्रदर, आपने ऐसे क्यों बोला? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पोलाइटनेस नहीं दिखाई देती ब्रदर, पोलाइट होना चाहिए। परमेश्वर के दास को पोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने नहीं मना किया कि पोलाइट नहीं होना चाहिए। हमने बिल्कुल मना नहीं किया पोलाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर क्या कह रहा, परमेश्वर कह रहा है सुधि दिला, चेतावनी दे, तो चेतावनी के अंदाज में दी जाएगी। तुम भूल गए हो, तुम्हें याद दिलाया जा रहा है, सुधि दिलाई जा रही है। अरे भाई, याद किसको दिलाया जा रहा है? उसको जो भूल गया है। चेतावनी किसको दी जा रही है? उसको जो बार बार बोलने के बाद भी मानने को राजी नहीं है। भाई, नूह ने कोई एक बार में थोड़ी ना मान लिया था। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों की पत्री पढ़िएगा तो वहां पे लिखा है, और चेतावनी पा करके। चेतावनी पहले कहा होगा कि नूह एक जहाज बना लो, सिंपली ये काम कर लो, नहीं माने। फिर आपने दूसरी बार कहा, नहीं माना। तीसरी बार कहा, थोड़ा लहजा सकता था। 3 बार के बाद जब आप किसी को कोई काम कहते हैं, आप कहते हैं 3 बार कहा, सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आ रहा। 3 बार तुमसे एक ही बात बोले जा रहा हूं। 10 बार बोला तब भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूं अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बना ले। नूह को समझ में आ गया। नूह को समझ में आ गया। धर्मी था, उस जमाने का धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर उसको खोना नहीं चाहता था। अरे जब हम चेतावनी देते हैं, हम तेवर बदलते हैं, हम खोना नहीं चाहते आपको। जब परमेश्वर तुम्हें चेतावनी दे तो इस बात को जान लो, परमेश्वर तुम्हें चेतावनी दे रहा है, खोना नहीं चाहता। तुम्हें अपने सामने ग्रहण योग्य बनाना चाहता है। शब्दों में तर्क वितर्क मत करो। शब्दों के तर्क वितर्क ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हम बहस में बिता रहे हैं। जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारा कारोबार बन गया है बकवास करना। हमें मालूम ही नहीं होता हमने कितना बड़ा समय गुजार दिया सिर्फ फालतू की बकवास करने में। मोबाइल पे चैटिंग करने में, किसी को फोन पर फालतू की बकवास करने में। कल एक भाई से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ब्रदर मैं बहुत कम दोस्त बनाता हूं, और उन कम में से भी
बहुत ही कम ऐसे हैं जो मेरे बहुत ही नजदीक हैं, दिल के नजदीक हैं, बहुत थोड़े से दिल के नजदीक हैं, क्योंकि मैं क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर विश्वास करता हूं। मैं क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर विश्वास करता हूं। मेरी ऑनलाइन पे 40, 45, 50 लोग आए, मुझे वो 500 और 2000 वाली भीड़ नहीं चाहिए जो क्वालिटी ना हो। मेरे ऑनलाइन पेज पर, ऑनलाइन सरमन पे थोड़े से लोग आते हैं, मैं खुश हूं। क्वालिटी है, बढ़ रहे हैं, रोज जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ जाते हैं। मैं जैसे ही लाइव जाता हूं तत्पर रहते हैं। उनके वहां देखिए जहां पे बहुत भीड़ है, वो आखिरी समय तक लोग जुड़ते रहते हैं। पता वो कौन लोग होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो मंडरा रहे होते हैं, फेसबुक पर मंडरा रहे होते हैं। आप दिख गए तो आप दिख गए, आपसे कहा कि यार ये दिख गया, चलो इससे ही देख ले, इसको भी देख ले क्या चल रहा है इसके घर में। वो इधर उधर भटकने वाली आत्माएं होती हैं। आप भटकने वाली आत्मा नहीं है। उस भाई ने कहा मुझे क्वालिटी फ्रेंड्स पसंद है, क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। थोड़े से लोग हों लेकिन वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य, ऐसे मंडराने वाले नहीं, भटकने वाले नहीं कि इधर उधर घूम रहे थे, फेसबुक पे ऐसे ही सर्वे कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि चलो चलो चलते हैं बाजार चलते हैं, तो लोग पूछते हैं भाई बाजार में क्या खरीदने जा रहे हो? मॉल चलते हैं, मॉल चलते हैं। क्या खरीदने जा रहे हो? कुछ नहीं खरीदना है। तो जा क्यों रहे हो? बस विंडो शॉपिंग। पहले मुझको समझ भी नहीं आता था विंडो शॉपिंग क्या चीज होती है। बाद में समझ में आया, ये झांक ताक वाले लोग हैं, हर दुकान पे झांकते हैं, दुकानदार का समय खोटा करते हैं, 4 आइटम निकालते हैं और दुकानदार पूछता कोई पसंद है तो मुंह घुमा के चल देते हैं। फिर वो बेचारा अपना सामान समेटने लगता है। तर्क वितर्क करने वाले लोग, समय खोटा करने वाले लोग, चेतावनी दिला, सुधि दिला, ऐसे लोगों को सुधि दिला, उन्हें चेतावनी दे कि तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं होता। और बकवास तुम्हारी करने से, उसने क्या कहा, तुम्हारी बकवास करने से सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। कुछ लोग अनजाने में दूसरी आत्माओं को बिगाड़ देते हैं, बजाय इसके कि यीशु के कामों की चर्चा करें, यीशु की गवाहियों की चर्चा करें। ये जो बहन है जिसने आज ये गवाही डाली है, जहां तक मुझे मालूम है, मेरी जानकारी यह है कि इसने अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, और शायद इसका बपतिस्मा भी अभी नहीं हुआ है। पूरे परिवार में अकेली है जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। लेकिन हौसला और हिम्मत की दाद देता हूं आज मैं, सलाम करता हूं तुझे मैं। चर्चा कर रही है, खुलेआम चर्चा कर रही है, परमेश्वर के कामों की चर्चा कर रही है। हम तर्क वितर्क में जुटे हैं या परमेश्वर के काम की चर्चा में जुटे हैं? आज हमें चुनना पड़ेगा। तुम्हारी चर्चा किसी की जिंदगी बचा सकती है, लेकिन तर्क वितर्क किसी की जिंदगी को बिगाड़ सकता है। यदि तुम किसी का जीवन नाश करने वाले हो, बिगाड़ने वाले हो, तो तुम ग्रहण योग्य नहीं हो। तुम ग्रहण में, उसने लिखा है
कि जी सर नहीं हुआ है, बपतिस्मा नहीं हुआ है शालिनी का। मुझे याद है इसने एक बार छोटी सी मुझसे कुछ सेकंड की बात भी करी थी। ये अन्य जाति परिवार से है, बपतिस्मा नहीं हुआ है। 6:30 बजे शायद ये स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम को जुड़ जाती है। परिवार के लोग विरोध करते हैं, डटी हुई है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए डटी हुई है। यह वही है जिसकी चर्चा मैंने एक दिन करी थी कि सर सुबह 4 बजे उठ करके मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया है। भूख और भूख के साथ चर्चा अपने जीवन की भूख भी मिटा रही है अन्य जाति परिवार से। अभी बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन मसीह अपने नाम के आगे टाइटल में लिखती है। सलाम करता हूं दोबारा। चर्चा या तर्क वितर्क, चर्चा या तर्क वितर्क। तर्क वितर्क दूसरी आत्माओं को बर्बाद कर देता है। मैं एक बार एक दूसरे पेज पर किसी के बोल रहा था, मैं बता रहा था कि स्वर्ग में आग होती है। एक लड़का पीछे पड़ गया, स्वर्ग में अग्नि नहीं होती। उसने कई मैसेज लिख डाले। लास्टली मुझे पूछना पड़ा, भाई बाइबल कितनी बार पढ़ी है? कि पढ़ रहा हूं, बाइबल कॉलेज में पढ़ने आया हूं, लेकिन नहीं होती है। तर्क वितर्क, कम से कम परमेश्वर का वचन तो पढ़ लिया होता, कम से कम ये तो पढ़ लिया होता कि खुदा के कलाम में लिखा है और उसकी आंखें धड़कते हुए अंगारों सी। मैंने मेमने को सिंहासन पे बैठे देखा और उसकी आंखें धड़कते हुए अंगारों की सी थी। अरे परमेश्वर के बेटे की आंखों में धड़कता हुआ अंगारा दिखाई दे रहा है। इस बात पे तर्क वितर्क कर रहा था कि अग्नि नहीं होती। इस बात पर तर्क वितर्क कर रहा था कि वहां दिन और रात नहीं होता। वो कह रहा था होता है, मैं कह रहा था नहीं होता है। आपको ज्ञान नहीं है, मत करिए तर्क वितर्क, पढ़ लीजिए। ज्ञान हासिल करके छोटे नहीं हो जाते। तर्क वितर्क करके ग्रहण योग्य नहीं रहते। देखिए आपने कितनी मेहनत करी थी, पश्चाताप किया था, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, आंसू बहाए थे, पापों का अंगीकार किया था। सलीब पर यीशु मसीह ठोका गया, इस बात को कबूल किया था। मेरे लिए ठोका गया, इस बात को कबूल किया था। मेरे लिए कोड़े खाए, इस बात को कबूल किया था। मेरे लिए खून बहाया और उसके खून से हम पाक साफ हो जाते, इस बात को कबूल किया था। सब कुछ किया था, लेकिन तब भी ग्रहण योग्य नहीं रहे। कारण क्या था? हम शब्दों को पकड़ के उस पर तर्क वितर्क करते हैं, खोजते हैं, शब्द खोजते हैं। वो फरीसी जो हुआ करते थे ना, सदूकी और फरीसी, उस समय में वो बड़ी जानकार थे, व्यवस्था के काबिल लोग थे, आलिम फाजिल थे, पढ़े लिखे लोग थे। यीशु मसीह जब किसी बात की चर्चा करते थे, स्वर्ग के राज की चर्चा करते थे, तो वो शब्द ढूंढते थे। शब्द। जब यीशु मसीह ने उस बीमार को चंगा किया जो 38 साल से बीमार था, तो देखिए वो क्या ढूंढ रहे थे। अरे सब्त का दिन है, वो ये काम कैसे कर सकता है, चंगा कैसे कर सकता है। देखिए 38 साल तक यही वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। 38 साल तक खुद कुछ नहीं किया। आज यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया तो सब्त का दिन याद दिलाने लगे। 38 साल तक खुद कुछ नहीं किया, जैसे यीशु ने किया तो सब्त का दिन याद आ गया।
आज के दिन काम नहीं करना चाहिए। तर्क वितर्क, मौका ढूंढते हैं, घात करते हैं कि परमेश्वर के दास ने क्या बताया, उसको कैसे पोस्टमार्टम किया जाए। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो कुछ लोग इसी प्रकार के मौके ढूंढा करते थे। बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह से इस कारण भी दूर हो गई। एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह के पास 70 चेले थे, लेकिन वो साथ में नहीं चल पाए। 12 चले, साथ में नहीं चल पाए 70। क्यों नहीं चल पाए? जब आप उस जमाने की स्थितियों को समझिएगा तो वो उन बातों में फंस गए, उस जंजाल में फंस गए जो तर्क वितर्क का जंजाल था। कई बार लोग जुड़ते तो हैं, साथ में नहीं चल पाते। उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा, मैंने आपके लिए ऐसा सुना है, आप ऐसा बोला, आपने अच्छा नहीं किया, आप हमेशा दिल को चुभने वाली बात करते हैं। जब ये विंडो शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या लगता है हर चीज अच्छी मिलेगी। जब आप बाजार में जाते तो पहली दुकान पे हर चीज अच्छी मिल जाएगी। एक दिन ऐसा आता है कि आपको यह पता चलता कि इस दुकान पे सिलेक्टेड आइटम होता है, सबसे अच्छा होता है, 5 चीजें दिखाता है, सब पसंद आ जाती है। आप ठहर जाते हैं उस पर। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, ठहरने वाले लोग चाहिए। जब मैं आपसे कहता हूं शेयर करिए, तो मैं इसलिए कहता हूं कि कहीं कोई तर्क वितर्क में फंसी हुई भेड़, कहीं कोई भेड़ ऐसी जो उलझन में पड़ी है, कहीं जो दरवाजा बंद करके निराशा में पड़ी है, यदि वो हमारे पास आकर के सुनेगी तो हमारे पास गवाहियां हैं, हमारे पास जीवन की बातें हैं। हम जीवन की बातों की चर्चा करते हैं, हम चेतावनी जरूर देते हैं, लेकिन आपके घराने को बचाने की चेतावनी देते हैं। परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी कि जहाज बना ले, चेतावनी दी। चेतावनी पा करके नूह ने जहाज बनाया। पहले कई बार बोला होगा नहीं बनाया, अब बनाया और अपने परिवार को बचा लिया। परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहता है। आप क्या परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं? तर्क वितर्क में तो नहीं फंसते, लोगों की बातों में, शब्दों में, जंजालों में तो नहीं फंसते। कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, उनमें तो नहीं फंसते। किसने क्या कह दिया, क्या कर डाला, उस पर तो नहीं फंसते। अपने आप को ग्रहण योग्य बनाओ, अपने आप को ग्रहण योग्य बनाओ, ताकि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार बन सको। परमेश्वर के वचन के अनुसार। वंस नोहा प्लान टू मेक द आर्क। एक बार नूह ने जब यह ठान लिया कि मुझे वो नाव बनानी है, तो लोगों ने बहुत ठट्टा उड़ाया, लेकिन वो बनाता रहा। उसके बाद उसने किसी का तर्क वितर्क नहीं सुना, वो किसी के साथ तर्क वितर्क में नहीं गया। उसने कहा नाव बन जाएगी, मेरा घराना जब उसमें चला जाएगा अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप तर्क वितर्क में मत फंसिए। जब आपका परिवार बचाया जाएगा, जब आपका परिवार ग्रहण योग्य होगा, दुनिया के लोगों को समझ में आ जाएगा। खुदा का कलाम कहता है वो तर्क वितर्क नहीं करता था, जिसका नाम यीशु है। खामोश खड़ा रहा, जैसे भेड़ ऊन कुतरने के वक्त और भेड़ी वध होने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, वो खामोश खड़ा रहा।
परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहराने के लिए बहुत सी बातों में जज्बा रखना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को जज्ब करना पड़ेगा, बहुत सी बदनामियों को, बहुत सारे सताव को, बहुत सारी लांछन को, बहुत सारी कड़वाहट को, कड़वे शब्दों को, व्यंग बाणों को, तीखे जलते हुए बाणों को आपको झेलना पड़ेगा। तर्क वितर्क मत करिए। परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं रहेंगे, फेल हो जाएंगे। परमेश्वर के सामने बहुत सारे लोग फेल इसलिए हो गए क्योंकि वो तर्क वितर्क कर रहे हैं। हम दीनता के साथ अपने आप को उसके सामने उपस्थित करें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज वायदा करें कि प्रभु तर्क वितर्क में नहीं जाएंगे, अपने आप को तेरे सामने ग्रहण योग्य बनाएंगे। एंड गॉड विल ब्लेस यू। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप हमारे क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, हमारे वो मित्र हैं आप जिसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, खास बहुत चुने हुए हैं। खुदा के कलाम में लिखा चुने हुए तो बहुत थोड़े से, चुने हुए। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जिनको खुदा का कलाम समझ में नहीं आता। डेली आपको चेतावनी मिलती है, डेली कई बार मैं अपने आप को कठिन शब्दों का प्रयोग करता हूं, लेकिन जब आप जुड़ते हैं ना तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप मेरे शब्दों को आपने रिसीव कर लिया। जो बीज मैंने परमेश्वर के वचन का बोया, आपका दिल एक अच्छी भूमि था और उस अच्छी भूमि ने उस बीज को रिसीव कर लिया। चूंकि आपके दिल ने उस कठिन शब्दों को, कड़वे शब्दों को जो मैंने बोले, उसको रिसीव कर लिया है, एक दिन मीठे फलों का वृक्ष आपके अंदर पैदा होगा। मैं सिंचाई करता हूं 3 से 4 बार कम से कम। मैं प्रार्थना के द्वारा सिंचाई करता हूं। मैं जब आपके लिए प्रार्थना करता हूं तो ये समझ लीजिए वो सिंचाई है उस बीज की। मैं प्रार्थना करता हूं खुशहाली की, मैं प्रार्थना करता हूं आत्मिक तरक्की की, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो आज बीज, जो वचन मैंने बोया है वो आपकी जिंदगी में कारगर हो सके और बड़ा फल लेकर के आ सके। और एक दिन होगा आप फलवंत होंगे, फलों से झुके हुए होंगे, दूसरे लोग आपसे चंगाई पा रहे होंगे, दूसरे लोग आपसे आशीष पाएंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मेमने के सिंहासन के सामने से बिल्लौर सी झलकती हुई झील को देखा। 22वें अध्याय में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। और उसके दोनों ओर फल, उसके दोनों ओर वृक्ष लगे रहते थे जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं थे, जिनके फल 12 महीने निकला करते थे और बीमार खाके चंगे हो जाते थे। पता नहीं कौन सा बीमार आपके द्वारा चंगा होने जा रहा है। आप आज मेरी कड़वाहट को सह लीजिए। आज इस परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में काम करने दीजिए। हृदय के अंदर, अच्छी भूमि के अंदर काम करने दीजिए। ग्रहण योग्य बन जाइए, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य। और आप देखिएगा आप फलवंत होने वाले हैं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। यदि कोई बीमार है किसी के घर में, आप उसको स्मरण करें। यदि आप स्वयं बीमार हैं, दर्द में हैं, तो आप अपने आप को प्रभु की हुजूरी में रखें। आर्थिक तंगी है, नौकरी का विवाद चल रहा है, फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा। कल एक और गवाही मेरे पास आई। प्रोनिता रानी दास बिहार से हैं। सालों से उनका पैसा सरकारी कोष में फंसा हुआ था। वो अध्यापिका हैं। उन्होंने मुझसे एक दिन फोन पे प्रार्थना करवाई और एक दिन मैंने 6:30 बजे सुबह प्रार्थना करी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब मैंने प्रार्थना करी थी कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिलने जा रहा है। कल उन्होंने मुझे लिखा, भैया, कल के मैसेज के बाद उन्होंने ये बात लिखी। करेक्ट,
कल के मैसेज के बाद उन्होंने मैसेज के अंदर ही ये गवाही लिखी कि भैया जिस पैसे के लिए आपने प्रार्थना करी थी वो पैसा रिलीज हो रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में जो प्रार्थनाएं करी जा रही हैं, परमेश्वर आपके जीवन को छू रहा है। आपका व्यापार गड़बड़ चल रहा है, आप कर्जे में हैं, कोई है जो अपना मकान बनाना चाहता है लेकिन बहुत सारे अवरोध आ रहे हैं आपके मकान बनाने में। मैं आपको इस वक्त वायदा कर रहा हूं कि मकान बनाने के लिए जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर होने जा रही हैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत मकान बना पाएंगे। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, मैं यीशु की सामर्थ्य में होकर के वायदा कर रहा हूं। मैं इस समय देख रहा हूं एक मां है जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। मेरे बच्चों का क्या भविष्य है? मैं वायदा कर रहा हूं आपसे, मैं यीशु में होकर के वायदा कर रहा हूं। आपके बच्चों का भविष्य इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आप यीशु मसीह में ग्रहण योग्य हैं और प्रभु तेरे वंश पर आशीष देगा, तेरे बच्चे पर आशीष देगा। उस बच्चे को भी स्वर्गिक मन्ना में बैठा, उस बच्चे को यीशु की तालीम दो, उस बच्चे को शिक्षा दो परमेश्वर की। लॉर्ड जीसस प्लीज ब्लेस एवरीवन। हर बीमार को चंगा कर दे, हर दर्द गायब हो जाए, हर तड़पन गायब हो जाए, हर कर्जे की आत्मा यीशु के नाम में टूट जाए, रुकावटें खत्म हो जाए, शोक करने वालों का शोक खत्म हो जाए। प्रभु जी आप आशीष दीजिए, अनुग्रह कर, जैसी जिसकी जरूरत है वैसा चमत्कार कर। आज की सुबह स्वर्गिक मन्ना से जुड़े हर व्यक्ति पर चमत्कार कर, जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और जो बाद में यूट्यूब पर भी देखेंगे और फेसबुक पे देखेंगे, उन सबको आशीष देना। 100-fold ब्लेसिंग्स। जो लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, लाइव टेलीकास्ट में जुड़ते हैं, लाइव प्रसारण में जुड़ते हैं, उनको पिता परमेश्वर अलग से आशीष देना। सुबह तड़के उठ करके जुड़ जाते हैं, अलग से आशीष देना। इन्हें पिता परमेश्वर कुछ अलग से आशीष मिलनी चाहिए, अलग वाला अभिषेक मिलना चाहिए, इन्हें बोनस मिलना चाहिए प्रभु, क्योंकि तड़के सुबह राइट टाइम वाले हैं। ये उठ करके ये जुड़ते हैं, अपने कामों को रोक करके जुड़ते हैं। इन्हें आशीष दे, यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल भी कुछ लोगों ने हमारा फोन नंबर मांगा और बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी कि प्रभु में हम बीज बोना चाहते हैं, बीज बोना मत भूलिए। हम तो कहते हैं साल भर अजमा के तो देखो खुदा क्या है, 1 साल की बात है, बीज बो के देखो, लगे कि आशीष मिली तो बोते रहना, काटते रहना। लगे कि अरे यार खुदा ने धोखा दे दिया, मत बोना, मत काटना, बीज बोइए। आपके बीज किसी परमेश्वर के दास को आशीष दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दिनों में चर्चेस बंद हैं, वो रिमोट एरियाज में, उनके घर में रोटी भी नहीं है। एक दास है, उसका बच्चा बहुत बीमार है, इलाज नहीं करा पा रहा, घर में खाना भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास। कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए रुक रही है क्योंकि उन बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। आपके बीज बहुत उपयोगी होते हैं, बचा कुचा भी देंगे ना। हम तो बचा कुचे की बात करते हैं आपसे। बचे कुचे 12 टोकरे पर यीशु मसीह ने उठवा लिए। आप बचा कुचा भी देंगे, पता नहीं किसका पेट भर जाए। वो कौन सा परिवार हो जिसका पेट भर जाए, कौन सा आपका भाई बहन, मसीह भाई बहन कहीं भूखा पड़ा है, नहीं है काम धंधा, नहीं है इस लायक, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घरों में मौतें हो गई, कमाने वाले मर गए हैं। कुछ तो करिए, बीज बोइए, प्रार्थना के लिए चूकिए मत, प्रार्थना करवाइए। मत डरिए कि हम आपसे बीज की बात करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे तो नहीं, हमें जितनी बात करनी होती है यही करते हैं। हम बीज की बात प्रार्थना करवाएंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा नंबर शेयर करिए, हमारे मैसेजेस शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।
जिनको तेल पर और जल पे प्रार्थना करवानी है जल्दी से कॉल करें हमें। गॉड ब्लेस यू। और मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहे, मेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आई एम नॉट वेल, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको प्यार करता है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।